नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। हम कल रिमाइंडर थ्योरम कर रहे थे शेषफल प्रमेय, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अभी तक प्रैक्टिस की होगी इस पे क्वेश्चनों की। तो हम इसी के अंदर थोड़ा वेरिएशन करके नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। रिमाइंडर थ्योरम में 1, 2, 3, 4 अप टू 41 डिजिट डिवाइड बाय 8। तो आपको बताना है कि इसके अंदर शेषफल प्रमेय क्या होगा। कल मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था प्रैक्टिस के लिए कि लास्ट में था आपके 73 74 का शायद, तो उसको भाग देकर मैंने बताया था कि जब भी कोई संख्या 2 से भाग होगी उसका अंतिम एक अंक 2 से भाग होगा। जब कोई संख्या 4 से भाग होगी तो उसके अंतिम 2 अंक 4 से भाग होंगे। और कोई संख्या अगर 16 से भाग होगी तो अंतिम 4 अंक उसके 16 से भाग होंगे, और 8 से भाग होगी तो उसके अंतिम 3 अंक 8 से भाग होंगे। तो इसके अंदर हमें ये डिजिट दिए हुए हैं। इसके कहने का मतलब क्या है कि ये 41 डिजिट है, ना कि कोई संख्या है। तो 41 डिजिट आपको ये देखना होगा कि कब बनेंगे, कहाँ तक बनेंगे। संख्या कुछ और आएगी, क्योंकि इसने कहा है कि 1 2 3 4 अप टू 41 डिजिट तक ये चलेगा। ऐसे 41 डिजिट होंगे। तो आपको सभी को पता है कि 1 से 9 तक सिर्फ एक डिजिट होता है। 1 से 9 तक एक डिजिट। तो आपको क्या करना है कि 41 में से 9 माइनस करना है। 41 में से अगर 9 माइनस करोगे तो आपके पास अंक बचेंगे 32। ये जो 32 अंक है इसके बाद, ये सभी 2 अंकों का एक नंबर है। जैसे 10 11 12, 10 में 2 अंक आ गए, 11 में 2 अंक आ गए, 12 में 2 अंक आ गए। तो वैसे करके ये 41 डिजिट बने हैं। तो आप इसको क्या करोगे, 2 से भाग दोगे। 2 से भाग दोगे तो कितने हुए ये 16। तो ये जो 32 नंबर है, 32 अंक जो है, इसके 16 नंबर तक ही बनेगा। तो मेरे कहने का मतलब कि 1 से 9 तक तो गिनती हो गई, 1 से 9 तक की, और 9 से आगे सिर्फ 16 अंक और रह जाएंगे, मतलब 10 11 12। तो ऐसे करोगे तो 9 + 16 कितना होता है 25। तो ये कितने अंक बनेंगे 25 तक। तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर 41 डिजिट में 24 25 तक ये संख्या बनेगी। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि अंतिम 3 अंक 8 से भाग दोगे, अगर अंतिम 3 अंक 8 से, आप चेक कर दीजिए कि 1 से लेकर 25 तक कितने डिजिट बनते हैं। 1 से लेकर 25 तक आपके 41 अंक ही बनेंगे। तो आप चेक कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। तो 9 तो ये हो गए, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41। तो आया समझ में, हमने 41 अंक का मतलब क्या है 25 तक। तो 425 को अब हम 8 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 8 पंजू 40, 8 ये 24। तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 1। तो रिमाइंडर कितना आया, 1 आ गया। तो आपको ध्यान रखना है ये 41 डिजिट का मतलब संख्या नहीं है, ये सिर्फ अंक के बारे में बताया। संख्या आपको निकालनी पड़ेगी, पहले 9 से माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद आपको 2 से भाग देकर उसमें जोड़ देंगे। अब एक और क्वेश्चन है कि 1 2 3 अप टू 76 डिजिट भाग में 16। तो वही बात कि 76 नंबर नहीं है, 76 अंक तक है। तो 76 अंक तक है तो अंक जो नंबर बनेगा वो कम बनेगा।
तो आप सभी को पता है कि 9 तक जो होता है एक अंक होता है, तो इसमें 9 माइनस करेंगे तो आपके पास बचेगा कितना, 67। अब चूंकि यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ रही है, वो प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास 67 आ गया, 67 जो आ गया उसको मैं 2 से पूरा भाग नहीं दे सकता। आप पॉइंटों पे कर सकते हो, कई बुकों में किया भी हुआ है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि आप थोड़ा सा इसको चेंज कीजिए। जब भी आपको लगे कि पूरा भाग नहीं होगा 9 से माइनस करने के बाद, तो आप 76 की बजाय 75 ले लीजिए, एक अंक कम ले लीजिए। इसको आपने 9 से भाग दिया, 9 से माइनस किया, तो ये आपके पास बचा 66, और फिर 2 से भाग दोगे तो ये बचेगा 33। अब 33 में प्लस 9 करोगे आप दोबारा से, तो ये आपके पास संख्या आ जाएगी 42। संख्या कितनी आ गई, 42। 33 में आपने 9 माइनस प्लस दोबारा से क्या संख्या आ गई, 42। ये जो 42 संख्या आई है, ये 75 अंकों की ही संख्या आई है। अभी तक हमने एक अंक छोड़ दिया था, तो इसका मतलब इसका 76वां अंक जो आएगा वो कौन सा होगा, 42 के बाद 43। तो आपको 76 अंक लेने हैं, तो आपको सिर्फ ये ही लेना है, ठीक है। इससे पहले वाला अंक क्या होगा, 41, ठीक है। तो अब आपको भाग देना है 16 से। 16 से भाग दोगे तो आपको पता है कि अंतिम 4 अंक आपको 16 से भाग देने होंगे। आप इसको अगर 16 से भाग भी दोगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका रिमाइंडर 0। रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा आपका 0। तो ये बड़े आराम से हो जाएंगे, तो ध्यान रखना इस चीज का। अब एक नोट डालकर जो रिपीटिंग सीरीज में क्वेश्चन आते हैं रिमाइंडर थ्योरम के, वो लिखो। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पर, 3 3 3 3 48 टाइम्स डिवाइड बाय 37 डिवाइड बाय 37। तो आप एक चीज ध्यान रखना, अब इसको कैसे सोल्व करें। 37 48 बार 3 3 आए हैं इसमें, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए आपको एक नोट डालकर चीज दो, 3 7 11 37 111 1। जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आए जिसके अंदर डिवाइड में 3 11 37 111 और 1001 हो, वैसे याद करना बहुत आसान है। 3 7 11 हमें पता है, एक 13 और आएगा इधर, 13 37 111 1000, ये सभी डिवाइड में हो, और ऊपर वाला डिजिट जैसे 3 3 3 3 3 3 6 6 6 6 6 6, ये सभी 6 टाइम्स 6 बार 6 टाइम्स हो, और बटे में 3 7 11 13 37 111 1001 हो, ये हो, तो रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, 0 होगा। रिमाइंडर हमेशा 0 होगा। 3 7 11 13 37 111 1001 में से कुछ भी डिवाइड में हो और ऊपर वाला अंक 6 बार लिखा हो। मेरे कहने का मतलब कि अगर 6 6 6 6 6 6 बटे 37, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0। अगर आपके पास हो 3 3 3 3 3 3, अगर ये 37 आ जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो हम कैसे करेंगे। अब क्योंकि ये 6 बार है, 6 बार नहीं है 48 बार है, तो हम इसको कैसे करेंगे, नोट कर लीजिए। देखो, मैं अगर इसके पेयर बना दूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो 48 बार है, तो 48 बार 6 6 कितने पेयर बनेंगे, पूरे 8 पेयर बनेंगे।
48 बार अगर मैं 3 3 6 6 के पेयर में लिख दूंगा तो कितने पेयर बनेंगे? 6 6 के 8 पेयर बनेंगे, 8 से 48। और मैं 37 से भाग दूंगा तो ये पेयर 0, ये पेयर 0, ऐसे करते करते 8 के 8 पेयर हमारे 0 हो जाएंगे। तो रिमाइंडर मेरा आएगा 0। रिमाइंडर कितना आएगा? 0। तो आपको ये याद रखना है 3 7 11 13, 3 7 11 13, 37 111 1001 जब भी आएंगे आपके रिमाइंडर क्या होंगे? 0। लेकिन किस फॉर्म में? 6 6 के पेयर की फॉर्म में। 6 6 के पेयर की फॉर्म में जब भी आएंगे तो आपका रिमाइंडर 0 होगा। ठीक है। अगर ये इसकी बजाय 49 टाइम्स होता तो क्या करते? तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें पता है कि 3 3 3 3 3 3 6 के 8 पेयर तो यहाँ तक बन जाएंगे, और 6 3 के 8 पेयर जब बनाएंगे तो संख्या नंबर कितने हो जाएंगे? 48। तो एक 3 बचेगा, एक 3 को यहाँ लिख लेते हैं। तो इनका सभी का क्या हो जाएगा? रिमाइंडर 0। तो इस 3 को जब 37 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? तो आपका आंसर आ जाएगा। अगला है पाँच सौ पचपन चलता ही रहेगा अप टू 55 डिजिट डिवाइड बाय 7 उसी में से रिपीट कर सकते हैं। अगर मैं इसमें 6 6 के पेयर बनाऊं, जो 6 के पेयर बनाऊं तो कहाँ तक पेयर बनेंगे? 54 तक आपके पेयर बन जाएंगे। ठीक है, 54 टाइम्स तक आपके पेयर बन जाएंगे। बच गया क्या? एक डिजिट बच गया। वो कितना बच गया? 5। कोई 9 पेयर बनेंगे 6 6 के हिसाब से। ठीक है, डिवाइड बाय 7। तो ये तो इससे कट ही जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा रिमाइंडर। आपका बचा 5/7। तो इस केस में रिमाइंडर जो होगा वो होगा आपका 5। रिमाइंडर जो होगा वो आ जाएगा आपका 5। ठीक है। लास्ट एक और क्वेश्चन कर लीजिए, फिर उसके बाद हम डिजिट बहुत आसान है ये। 66 डिजिट तक आएगा। तो आपको पता है कि 6 6 के 11 डिजिट बनेंगे और 13 से भाग दोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0। डायरेक्टली आंसर देना है इसका, कुछ नहीं है। ठीक है। अब एक क्वेश्चन है कि 531 बटे 91। अब पता चल रहा है कि 6 के बाद रिपीट हो रहे हैं, हर 1 दिन के बाद 6 के बाद पेयर तो बन रहे हैं 6 6 के, लेकिन नीचे हमें 91 दिखाई दे रहा है। 91 को अगर आप तोड़ोगे तो क्या होगा? 13 गुणा में 7। अब 13 गुणा में 7 आपको पता है कि 13 से भी हो रहा है और 7 से भी, तो 3 3 के पेयर तो रिपीट हो ही रहे हैं। तो इसका भी आंसर क्या आएगा? रिमाइंडर बराबर सीधा 0 ही होगा। ठीक है।
ये अगर दो नीचे आपके पेयर बन रहे हैं, जो संख्याएं मैंने बताई है, और ऊपर भी दो दो के हिसाब से जोड़े बन रहे हैं, तीन तीन के, तो भी आपका रिमाइंडर 0 ही होगा। 342 342 342 342 342 और 342, नीचे है आपका 143। तो मैं 143 को क्या लिख सकता हूँ? 143 को लिख सकता हूँ 11 गुणा में 13, और देखिए आप तो क्या होगा रिमाइंडर 0। इस प्रकार से आपके रिमाइंडर के सभी क्वेश्चन हो जाएंगे। तो दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जितने चाहो आप प्रैक्टिस कर सकते हो बुक्स उठाकर। तो इस पे एक क्वेश्चन जरूर बनता है किसी भी एग्जाम में, और बहुत से इसके बेनिफिट भी है, आपके क्वेश्चन में टाइम बचाती है। तो प्लीज़ इसे प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट चैप्टर हम शुरू करेंगे जल्दी, नंबर सिस्टम का ही, काउंटिंग ऑफ ज़ीरो कितने हैं ये पता लगाना किसी भी संख्या में। तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे 0 के ऊपर। थैंक यू।